नमस्ते केजरीवाल जी। श्रीमान केजरीवाल जी, आपके क्या हाल है? सुना है आजकल जो है ना आपकी तबीयत नासाज चल रही है और आपको जो है ना एक बड़ी बहुत ज़बरदस्त बीमारी ने पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, जिसको कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। मुझे समझ नहीं आ रहा ये डीमोनेटाइजेशन का आपको वाकई भी पता नहीं है, और मुझे ये कुछ मतलब विश्वास कम हो रहा है कि आप वाकई इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। आपको खुद महसूस हो रहा है? आपका वैसे दिल है कहीं पे राइट में या लेफ्ट में? आपका दिल, आप ये बताओ मेरे को, आपको वाकई दिल से नहीं पता कि डीमोनेटाइजेशन कैसे किसे कहते हैं? और एक जो डीमोनेटाइजेशन कहकर आप मोदी जी के पीछे लगे हुए हो, आपको अच्छा लगता है? कोई एक अकेला आदमी बॉटम लेवल से आके एक भारत का प्रधानमंत्री बना है, और क्या आपको अच्छा लग रहा है कि वो जो है ना आप उसके पीछे एक छोटे से मुद्दे को लेके, जबकि वो देश भले के लिए है डिमोनेटाइजेशन? अगर चलो देश भले के लिए नहीं है, उसको तो छोड़ दो, आम जनता के लिए तो है। आपको तो दुख हो रहा होगा क्योंकि आपके तो भले के लिए हो ही नहीं सकता। आप लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा काला धन है, उसको सफ़ेद करने में थोड़ा समय लगेगा। आप जानते हो एक एक फ्लाईओवर को बनने में कितना समय लगता है? 4 साल लगते हैं श्रीमान जी। और मोदी जी को तो देश बनाना है, देश सुधारना है, और आपके जैसे कमज़ोर सीमेंट के पिलर ना जाने इस देश में कितने हैं। और जब वो इस तरह के पिलर को ठीक करके और एक अच्छा फ्लाईओवर बनाएंगे तो उसमें समय तो दीजिए। आपने डीमोनेटाइजेशन करके आपने अपनी बीमारी को इतना बढ़ा लिया है, इस डीमोनेटाइजेशन बीमारी को। मेरा विचार है आप एक बार फिर से वो थेरेपी करा लो और फिर दोबारा से आप जो है स्वस्थ होके फिर दोबारा से मोदी जी के संगत में आओ। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, आप पंजाब चले गए इलेक्शन लड़ने के लिए और वहाँ आपने मुद्दा उठाया है नशा। आपको पता है दिल्ली में कितना नशा है? कभी गए हो आप जमुना बाजार? कभी गए हो आप कोडिया पुल? नहीं गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए आपको तो पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, भारत सरकार से आपको पासपोर्ट लेना पड़ेगा। वहाँ पे जाने के लिए तो आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, वहाँ जाने का टाइम थोड़ी है आपको। और वैसे भी जमुना बाजार और कोडिया पुल जाने के लिए तो बाई एयर जाना पड़ता है, वहाँ तो हवाई पट्टी भी नहीं है। वहाँ कैसे जा सकते हैं आप? पंजाब जरूर जा सकते हैं क्योंकि वहाँ आपका हेलीकॉप्टर भी जा सकता है, वहाँ पर आपका हवाई जहाज भी जा सकता है, आप वहाँ पे जा सकते हो। और जमुना बाजार की मेरा विचार ये है, श्रीमान मान्यवर महोदय केजरीवाल जी, आपसे विनती है, अगर आप अपने जो कार्यकाल को या आप अपना छवि को जो भारत देश को भारत में सुधारना चाहते हो या दिल्ली की जनता में आप जो है ना अपनी छवि को सुधारना चाहते हो, तो आप पहले अपनी दिल्ली को सुधारो। अगर दिल्ली सुधर जाएगी तो आप जो है ना फिर आगे बढ़ना। आप ऐसा जैसे वो एक गेम चला था वो मारियो, वो उछल के जो चल रहा था ना, आपने देखा वो मारियो गेम? जब आप बचपन में मारियो गेम खेलते थे कैसे चलता है? आप ऐसे कोशिश ना करो, कहीं ऐसा ना हो आपको चोट लग जावे या गिर जाओ आप। और आपसे एक विनती है, गुजारिश, हाँ सबसे बड़ा ये तो मैं बात कहना ही भूल गया, आजकल आपको जो है ना ममता दीदी की आजकल बड़ी ममता मिल रही है, और सुना है वो आजकल बहुत परेशान है, और आप उनके दुख में दुखी होने शरीक होने उनके साथ भी चले जाते हो। मुझे पता चल गया है कि आप दोनों को कितना दुख है, और आपके साथ साथ बेचारे युवराज जी राहुल जी को भी बड़ा दुख है, साथ में सोनिया गांधी जी को भी दुख है, और उससे भी बड़ा दुख तो बेचारे वडेरा जी को भी है, क्योंकि उनके लिए तो और भी एक खतरनाक बिल आने वाला है बेनामी संपत्ति का, वो उनको तो और बहुत परेशान कर देगा। और मेरे भाई साहब, आप इन सब समस्याओं से दूर होके, आपसे मेरी गुजारिश है, फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दिल्ली की तरफ ध्यान दें, दिल्ली के विकास की तरफ ध्यान दें। मैं आपका एक बात और ध्यान दिलाना चाहूँगा एक बात की तरफ, कि कांग्रेस के राज्य में आपको पता है चवन्नी बंद करेगी। हर प्राइम मिनिस्टर, हर पार्टी अपनी औकात के अकॉर्डिंगली ही वो डिमोनेटाइजेशन करती है। अब कांग्रेस के पास चवन्नी चेंज करने का था तो उन्होंने चवन्नी कर दी, क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी थी वो इतनी थी। अब मोदी जी का जो 56 इंच का सीना है, उन्होंने तो कम से कम इतना तो करना ही था। अब तो आपको मज़ा आ गया होगा रियल में 56 इंच का सीना देख के,
पहले तो कभी नहीं देखा। कांग्रेस भी सारे लोग 56 इंच का सीना देखना चाहते थे मोदी जी। अब तो दिख गया ना बाबूजी, 56 इंच का। दोबारा कोशिश मत करना 56 इंच का। और एक और बात, भाई साहब आप कहाँ से आए हो? हरियाणा से। पता है वहाँ पे हल चलता है, खेती वेती है आपकी? वो जो आपने जो ब्लैक मनी जोड़ रखी है ना, जमीन वमीन लेके थोड़ी और बढ़ा लो, अभी हल चलाने का मौका उधर ही मिलेगा आपको जाने का। मेरी आपसे गुजारिश है, मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दिल्ली की जनता का ध्यान रखें। बाहर की जनता अपने आप ठीक हो जाएगी। आप पंजाब का चक्कर छोड़ दें, पंजाब तो अपने आप सुधर जाएगा। पहले आप दिल्ली को सुधार लो, जमुना बाजार को सुधार लो, और तो और कराट प्लेस में चले जाओ हनुमान मंदिर के पास। वहाँ पे आपको कितने सारे वहाँ पे मिल जाएंगे नशे के। आपने कभी कोशिश करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ कौन कौन नशा सप्लाई करता है? पंजाब की चिंता करोगे आप? अपने घर की चिंता कर लो पहले। पंजाब में तो बहुत दूर है, पंजाब तो यहाँ से कम से कम नहीं तो 700-800 किलोमीटर है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। आप पहले जो आपके 2 किलोमीटर नीचे, आपके फ्लैट के नीचे, आपके बिल्कुल मकान के नीचे जमुना बाजार है, आप उसको सुधार लो। और मैं तो ये बल्कि पंजाब की जनता से अपील करूँगा कि वो श्रीमान महोदय इनकम टैक्स ऑफिसर, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, इनके झांसे में ना आए, और अपने जो लोकल, जो आप जिनको अच्छा समझते हैं, उनको तहे दिल से जिता के उनको चीफ मिनिस्टर अपना बनाएं। और बस आगे मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट करता हूँ, आगे की बातें मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलती रहेंगी, और आपका जो है ना ध्यान आकर्षित इसी तरह से करती रहेंगी। धन्यवाद।